नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हिसाब किताब के इस नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनवीडिया के ऊपर। एनवीडिया का शेयर इन दिनों अमेरिकी शेयर बाजार पर छाया हुआ है। दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद इस शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। हालांकि शेयर का प्रदर्शन 2023 में भी काफी अच्छा रहा। वीरवार को एनवीडिया के मार्केट कैप में एक दिन में इतना उछाल आया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का मार्केट कैप करीब 20,20,000 करोड़ रुपए है, जबकि एनवीडिया का मार्केट कैप बीते गुरुवार को 22 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। इस तेजी को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने इसे धरती का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शेयर बता दिया है। एनवीडिया में तेजी क्यों आई है आखिर? क्या इस कंपनी के कारोबार को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है? ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। सर नमस्कार। नमस्कार। और श्रेया, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने आज से एक बदलाव किया है बातचीत शुरू करने से पहले, कि पहले जो हिसाब किताब का वीडियो है वो हम सोमवार की शाम को प्रकाशित करते थे। अब से हम इसको रविवार की शाम को ही पब्लिश करेंगे। ये तो हमारे दर्शकों के लिए एक शुभ समाचार हो गया, उनको इंतजार अब कम करना पड़ेगा सर। ठीक है सर। सवाल सबसे पहला तो यही बनता है सर कि एनवीडिया आखिर करती क्या है इस कंपनी में और धूम क्यों मचा रहा है सर इसका शेयर? सफलता का राज क्या है आखिर? नहीं तो देखिए, अगर श्रेया हमको ये समझना है कि एनवीडिया करती क्या है, तो इसके पहले हम एक बार समझ लेते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो हम सब ने नाम सुना है सीपीयू का, है ना, कि कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है। सीपीयू मतलब उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको कंप्यूटर का एक ब्रेन कहते हैं। और ये सीपीयू यानी जो चिप होती है उसको अब तक इंटेल बनाते आया है। कंप्यूटर का दूसरा भाग होता है जीपीयू। उसको जैसे अगर मान लीजिए सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है या दिमाग है, तो जीपीयू को लोग कहते हैं कि ये इसके मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं। और जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो जीपीयू होता है उसी की वजह से हमें जो स्क्रीन पर ग्राफिक्स देखने मिलते हैं, एनिमेशन, जितनी भी हमको मोशन देखने मिलते हैं, वो सारा जीपीयू का कमाल होता है। तो ये जो एनवीडिया कंपनी है, ये जीपीयू, ये कोई आज रातों रात नहीं बन गई, कोई स्टार्टअप नहीं है। जैसे मान लीजिए ओपन एआई एक स्टार्टअप है, ये कोई स्टार्टअप नहीं है। ये पिछले 30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये जीपीयू बनाने का काम करती है, या ये कंप्यूटर की एक छोटी सी चिप बनाने का काम करती है। ये जो चिप्स होती थी, जो जीपीयू की चिप है, इसका अब तक जो उपयोग था या इस्तेमाल था, वो होता था गेमिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए, या जैसे हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। इन सब जगहों पर हम एनवीडिया की चिप का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों में उसका उपयोग बदल गया। एक तो जो क्रिप्टो करेंसी के लिए माइनिंग होती थी, उसके लिए बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करना पड़ता था। तो क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग के लिए, वो एक अलग विषय की वो क्या होती है, उसके लिए पहले तो ये एनवीडिया की चिप्स का इस्तेमाल हुआ। इसलिए 2020 में जब कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन था या क्रिप्टो के भाव बढ़ रहे थे, तब हमने देखा कि एनवीडिया के शेयर पहली बार इंटेल के पार जाना शुरू हो गए। लेकिन उसी वक्त जब ये क्रिप्टो क्रैश कर गया, तो फिर से ये एनवीडिया के शेयर गिर गए। अब जो ताजा दौर चला है पिछले 1.5 सालों से, जब से ओपन एआई लॉन्च हुआ है, तब से ये जो चिप है इनकी जीपीयू वाली, जो एनवीडिया बनाता है, उसका इस्तेमाल एआई में हो रहा है। और यही कारण है श्रेया कि इसके शेयर इस समय, ये दुनिया की चौथी सबसे कीमती कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, और जो एर्मो है, जो सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी, और चौथे नंबर पे नंबर आ गया है अब एनवीडिया का। और ये चमत्कार पिछले साल भर में। ठीक है सर। आपने अभी बताया कि एनवीडिया का शेयर एक दिन में ही 16% चढ़ गया बीते गुरुवार को। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ जो निवेशक इस शेयर को लेने के लिए टूट पड़े हैं? क्यों क्रेज बढ़ते जा रहा है इसका निवेशकों के बीच? क्रेज के बढ़ने का कारण है एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब जो कि कंप्यूटर भी, हम जब से चैट जीपीटी सबसे पहले आया, फिर अब गूगल ने भी अपना जेमिनी लॉन्च कर दिया, जो चैट बोट है, जो हमारी तरह से लिख सकता है, बोल सकता है या वीडियो बना सकता है। ये जो एआई के मॉडल्स आए हैं, जिसको हम लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, कि अब तक कंप्यूटर हमारी भाषा में बात नहीं कर पाता था, या हमारे
शब्दों में जवाब नहीं, वो सर्च करके आपको बता देता कि भाई एनवीडिया क्या है, लेकिन अब वो आपको टेक भाषा में जवाब देता है, ठीक ठीक एक टेक्स्ट आपको जवाब देता है। जी। तो ये जो ओपन एआई है या गूगल है, ये जितने भी एआई के मॉडल जो इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ये कोई कंप्यूटर अपने आप जवाब नहीं देता है। जैसे हमारा दिमाग है वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग है, लेकिन इस दिमाग को ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप पूरे दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरी है या जितनी भी किताबें हैं या जितनी भी जानकारियां हैं, उसको कंप्यूटर पढ़ता है या सुपर कंप्यूटर पढ़ता है और फिर वो हमको चंद सेकंड में उसका जवाब दे देता है। तो ये जो जवाब, तो अब चैट में जीपीटी को आप कुछ पूछिए या गूगल जेमिनी से पूछिए, तुरंत से जवाब मिल जाता है। लेकिन इसके पीछे उसको तैयार किया गया, उसकी ट्रेनिंग की गई है कि भाई इस सवाल आएगा तो इसका ये जवाब देना है और ऐसे जवाब देना है। तो ये जब ट्रेनिंग हो रही है, उस समय एनवीडिया की जो चिप है, जो हमने कहा था जीपीयू वाली जो चिप है, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। और अभी हालत ये है श्रेया कि इसके पास 80% मार्केट शेयर है, मतलब लगभग इसकी मोनोपोली है इस मार्केट में। और लोग जितनी डिमांड कर रहे हैं उतना ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि एनवीडिया की जो शेयर है उसके भाव में इतनी तेजी हमें देखने मिल रही है। आपने पूछा कि अभी क्यों, पिछले हफ्ते क्यों ये तेजी और रिकॉर्ड तेजी आई, तो ये बात सिर्फ यहाँ पर वैल्यूएशन की नहीं है या इसके मांग की नहीं है। आप ये सोचिए कि पिछली क्वार्टर में जो दिसंबर में खत्म हुआ, उसका उसने रिजल्ट जब अनाउंस किया, तब उसका जो मुनाफा है वो हुआ $12 बिलियन। और ये अगर $12 बिलियन एक क्वार्टर का मुनाफा है, और अगर आप उसको 2022 के दिसंबर क्वार्टर से तुलना करेंगे तो ये 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो इतना ज्यादा उसका मुनाफा बढ़ रहा है, उसका जो बिक्री है वो भी 4 गुना बढ़ गई है, $22 बिलियन हो गई है। तो अब शेयर बाजार को ये लग रहा है कि भाई ये तो मौका चूकना ही नहीं चाहिए, किसी कंपनी का शेयर की मुनाफा अगर एक साल में 9 गुना बढ़ रहा है तो ये तो बिल्कुल मतलब सोना है इसके पीछे, तो ये हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए जो आपने कहा कि गोल्डमैन सैच्स ने कहा कि भाई ये जो है दुनिया का या जो इस प्लेनेट का सबसे इम्पोर्टेंट शेयर अगर इस समय कोई है तो वो है एनवीडिया। बिल्कुल, आपने कहा बिक्री बढ़ गई है, मुनाफा 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सर हमने 2024 के शुरुआती 2 महीने में भी देखा कि 63% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। लेकिन सवाल ये है कि सर क्या भारतीय निवेशक इस कंपनी से मुनाफा कमा सकते हैं कि नहीं, पैसा लगा सकते हैं इसमें? नहीं, ये सवाल भारत में बहुत लोग पूछ रहे हैं। और देखिए, मैं कोई शेयर बाजार का विशेषज्ञ नहीं हूं, ना आप हैं। तो हम सबसे पहले तो यही डिस्क्लेमर दे देते हैं कि भाई ये जो भी कोई फैसला कर रहा है लोगों को निवेश के बारे में, वो अपने सलाहकार से पूछ कर ही करें। लेकिन जो हमने पढ़ा है कि क्या भारत के निवेशक अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी शेयर है या एनवीडिया जैसे शेयर है, जो कि माना जा रहा है कि जो इस प्लेनेट का सबसे इंपॉर्टेंट शेयर है, तो अगर वो खरीदना हो तो क्या करें? तो हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वो क्या करें। खरीदना ये नहीं खरीदना ये उनका कॉल है। लेकिन खरीदने का तरीका ये है श्रेया कि जो बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी है, ये जितने भी ऐसे इस तरह के जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने अपने इंटरनेशनल पार्टनरशिप करके रखी है। तो इन जगहों पर आप जाकर एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और इस ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप करीब करीब जो है वो 2.5 लाख यूएस डॉलर, मतलब आप मोटा मोटा समझिए कि 2 करोड़ रुपया तक का आप निवेश भारत से किसी भी अमेरिकी की कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना रिस्क नहीं लेना है, अगर आपको सीधे निवेश नहीं करना है स्टॉक्स में, तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि नैस्डैक मतलब जो एक स्टॉक एक्सचेंज है जो कि टेक्नोलॉजी शेयर अमेरिका में पैसे लगाता है। तो वहां पर जो है अगर आप उसके जो म्यूचुअल फंड या उसके जो एक्सचेंज फंड जो भारत में चल रहे हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल चला रहा है, तो ये इसका आप रिसर्च करके आप इनके जरिए इस ये जो एआई का जो बूम चल रहा है उसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन मेरा डिस्क्लेमर फिर से है कि हम कोई निवेशक को सलाह देने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम सिर्फ तरीका बता रहे हैं कि अगर करना होगा तो आप कर सकते हैं अपने वित्तीय कैसे कर सलाहकार सकते हैं। जी सर, लेकिन लग रहा है कि स्कोप है निवेशकों के पास, अपने वित्तीय सलाहकार की राय से आप ये कदम उठा सकते हैं। लेकिन सर जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द कहती हूँ, एआई पूरी दुनिया में अपना पैर पसारते जा रहा है, इसमें क्या बदल रहा है, एआई से क्या बदल रहा है? देखिए, एआई को जो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो ये एक तरह से इसका विपरीत है या इसका विलोम शब्द है ये,
ह्यूमन इंटेलिजेंस का। ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जो कि मशीन का इंटेलिजेंस है। तो अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी ताज़ा कोई खबर नहीं है कि ताज़ा कुछ हो गया है। ये इस पर डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है। लेकिन पिछले 1.5 साल में जब नवंबर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, उसके बाद में अचानक से सब लोग अचंभित रह गए। क्या हुआ उस समय? उस समय चैट जीपीटी को आप कोई भी सवाल पूछिए, अब तक क्या होता था श्रेया कि आप कोई भी आपको सवाल करना होता था तो आप उसको गूगल करते थे, और गूगल के में जवाब में आपको कई बार टेक्स्ट बबल्स मिलते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लिंक्स होते थे। तो उन लिंक्स पे आप जी। क्लिक करके उस जानकारी तक पहुँच सकते थे। कभी आप सही जगह पहुँचते थे, कभी स नहीं पहुँचते। लेकिन चैट जीपीटी ने जो एक मतलब आप उससे बात कर रहे हैं, जैसे सवाल पूछ रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहा है, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं। तो हुँ। ये जो चैट जीपीटी ने जो लॉन्च हुआ, इसके बाद में एआई का एक तरह से बूम आ गया है, और चैट जीपीटी अपने आप में जो ओपन एआई जिस कंपनी को चलाता है, वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट की हिस्सेदारी है। तो इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट भी जो है इस साल, जैसे आपने कहा, इस साल की शुरुआत में दुनिया की नंबर 1 सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी अब माइक्रोसॉफ्ट है। अब तक जी। ये जगह जो थी वो एप्पल के पास थी। तो जहाँ हम देख रहे हैं कि एनवीडिया चौथे नंबर पे आ गया, उसने अल्फाबेट जो कि गूगल को चलाती है, या अमेज़न है, इनको भी पीछे धकेल दिया, या मेटा को भी पीछे छोड़ दिया है। अब उसके आगे अगर 2 ही टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक है एप्पल और एक है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये लोग कह रहे हैं, जो अभी मैंने पढ़ा एक आर्टिकल, कि वहाँ के अमेरिका के जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट की ये जो बादशाहत है, ये कम से कम अगले 5 साल तक बनी रह सकती बरकरार है। रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एआई का बूम है, ये अभी शुरू हुआ है और ये आगे चलता रहेगा, और ये जो रिज़ल्ट आए इसके बाद में, जो संस्थापक है और सीईओ है एनवीडिया के, वांग जैनसन जो है, तो उनको ये पूछा गया कि भाई ये जो इतना 9 गुना आपका वृद्धि हो गई, तो हुँ। उन्होंने इसका जवाब ये दिया है कि ये दरअसल ये तो 10 साल का एक साइकिल शुरू हुआ है एआई के लिए, और ये जो साइकिल का ये तो पहला ही साल है। तो उनका ये अनुमान है, या उनका ये दावा है कि ये जो साइकिल है 10 साल तक एआई का चलता रहेगा, और इसमें काफ़ी रिटर्न मिलेंगे, और काफ़ी बदलाव आएँगे हमारी ज़िंदगी में। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को बता दूँ कि हिसाब-किताब का वीडियो जो है वो हर रविवार इस बार पब्लिश होगा, और इस रविवार भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें ये जानकारी देने के लिए। हमने बात की एनवीडिया कंपनी करती क्या है, क्यों इसके शेयर रॉकेट हुए पड़े हैं, और भारतीय निवेशक कैसे इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की थी। बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए विस्तार।